जंग को बंद करने के लिए हम समझते हैं कि 3 स्टेप्स लेनी चाहिए। पहली चीज तो इसमें सीज फायर होना चाहिए। दूसरा, करार जो मुज़ाकरात हैं, नेगोशिएशंस हैं, उनको जारी होना चाहिए एट क्रेडिबल लेवल। और तीसरी चीज, जो मसला है उसको हल करने के लिए जो पिछली एग्रीमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। पाकिस्तान ने रूस यूक्रेन तनाज़ा हल करने का फॉर्मूला दे दिया। जंग बंदी, मुज़ाकरात और पिछले मुआहदों पर अमल पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मीर रकम कहते हैं कि यूक्रेन मामले में दोनों अतराफ की एक पोजीशन और कुछ मुफादात हैं। इन मुफादात की वजह से ये जंग हुई है। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा कि अमेरिका और रूस का मसला एक तरफ है, हमारे पास सिफारती गुंजाइश होनी चाहिए कि हम सुलह कराने की कोशिश कर सकें, इसीलिए कौमी मुफाद के तहत एब्सटेन किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। रूस से यूक्रेन से फौरी इनखला का मुतालबा। 141 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिए। रूस, बेलारूस, शुमाली कोरिया, एरिट्रिया और शाम ने मुखालफत में वोट दिए। चीन समेत 35 मुल्क गैर हाजिर। पाकिस्तान ने यूक्रेन के मामले पर बहस में हिस्सा लिया। करारदाद की ना हिमायत की, ना मुखालफत की, एब्सटेन किया। अमरीका का सलामती कौंसिल में रूस की मुस्तकिल रुकनीत खत्म करने के तरीकों पर गौर। पीडीएम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का 48 घंटों में खुशखबरी सुनाने का वादा। कहा कि 2-3 दिन अहम हैं, लग रहा है कि अंपायर न्यूट्रल हो गए हैं। अपोजिशन को अंपायर की सपोर्ट नहीं चाहिए, बस अंपायर से हुकूमत की सपोर्ट खत्म कराना थी। बोले अपोजिशन हुकूमत गिराने पर मुत्तफिक है, फोकस इस पर है कि बाहर आए या ना आए, खिजा चली जाए। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हुक्मरान जमात के 24 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179, जबकि अपोजिशन को 162 अरकान का साथ हासिल है। नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बढ़तरी हासिल है। अपोजिशन का दावा है कि मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 6 और JUIFA को 2 हुकूमती अरकान ने हाँ कहा है। अपोजिशन की मुस्लिम लीग काफ, MKM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी राब्ते। तीनों जमातों के कुल 17 अरकान ऐवान में मौजूद। सिर्फ इन तीनों जमातों का साथ मिल गया तो अपोजिशन को ऐवान में सादा अक्सरियत से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद का फैसला नवाज मौलाना जरदारी सतह पर होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में कहा कि इत्तेहादी हाँ की पोजीशन में है, ना की पोजीशन में। तारिक बशीर चीमा ने वाज़े किया कि अदम एतमाद पर फैसला नहीं किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म की चौधरी बिरादरान से मुलाकात में तारिक बशीर चीमा मौजूद नहीं थे। बोले इदारे हुकूमत के साथ होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते। बिलावल पंजाब में दाखिल हो गए। कहा अब दमादम बस कलंदर होगा। घोटकी में अवामी लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा कि इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, अब जितनी भी कोशिश करें अवाम रुकने वाले नहीं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया। जमहूरी और इंसानी हकूक पर डाका मारने वाले को जाना होगा। पैका ऑर्डिनेंस पर बात करते हुए बिलावल ने कहा कि ये कौन फिरौन है जो आवाम की जबाबंदी कर रहा है। वो ऐसे गैर जमहूरी और गैर आईनी कानून को नहीं मानते। रहीम यार खान से अवामी मार्च आज मुल्तान पहुंचेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल के लॉन्ग मार्च को अपना करार दिया। पीडीएम से फिर मार्च की तारीख आगे बढ़ाने पर जोर। वजीर आज़म से तेल और बिजली के बाद आटा, घी और चीनी भी सस्ती करने का मुतालबा। कहा कि अब तक इंडस्ट्रीज और बड़े लोगों को रियायतें मिली, पहली बार गरीब को सहूलत मिली है तो बातें हो रही हैं। अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद नहीं।
पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में जान नहीं, लॉन्ग मार्च पिलपिला है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कड़ी तनकीद, कहा कि बिलावल सिर्फ अंदरूनी सिंध के वोटों से तो वजीर आज़म नहीं बन सकते। काफ लीग ने अपोजिशन को जवाब दे दिया। अपोजिशन की आदम एतमाद की तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल गई। कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का इल्जाम लगाने वाले इजलास की रिक्विजिशन जमा करा दें। वफाकी वजीर अली जैदी बोले कि 2023 में बल्ला तीर को तोड़ेगा, तब ये सिंध को जोड़ेगा। पीटीआई के सिंध हकूक मार्च के शुरा सांगढ़ से मीरपुर खास पहुंच गए। सांगढ़ में पीटीआई के सिंध हकूक मार्च के शुरा और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीपी के कुछ कारकुनों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, पीपी के कारकुनों को समझाया तो वो मुंतशिर हो गए। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें ऊपर गईं, पाकिस्तान में कैसे नीचे आईं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने राज बता दिया, कहा कि रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ, हमारे पास पैसा ज़्यादा आया तो पेट्रोल और डीजल 10-10 रुपये फ़ी लीटर और बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती कर दी। कौम जितना टैक्स देगी सारा पैसा लोगों पर लगेगा, आवाम पर बोझ कम होगा। वज़ीर आज़म का इस माह के आखिर तक मुल्क भर में हेल्थ कार्ड देने का भी ऐलान। ऑयल मार्केटिंग कंपनी और रिफाइनरीज ने मुल्क में तेल बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन के इजलास में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरियों ने कहा कि महंगी पेट्रोलियम मसनूआत खरीद कर सस्ती कैसे दें, महंगे और सस्ते के बीच का फर्क कब और कौन देगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरीज कीमतों का फर्क बर्दाश्त कर लें, बाद में अदायगी कर देंगे। हुकूमत प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म तैयार कर रही है। ये कीव सिटी की मेन शाहराह है। शहर की तमाम दुकानें, बाजार, तमाम चीजें यहाँ बंद हैं। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज, सिटी ऑफ कीव। जियो न्यूज की रिपोर्टिंग टीम यूक्रेन की दारकूमत कीव पहुंच गई। कीव से बाहर निकलने वालों का रश, 1200 पाकिस्तानी पोलैंड की सरहद क्रॉस कर गए। 300 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी डेस्क पर रजिस्ट्रेशन कराई, दीगर ने राब्ता नहीं किया। हंगरी में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद इजाज की यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को जल्द अज जल्द यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। रूस और यूक्रेन के दरमियान फायरबंदी के लिए मुज़ाकरात आज बेलारूस की सरहद पर होंगे। रूस का यूक्रेन के जनूबी शहर खरसोन पर कंट्रोल का दावा, यूक्रेनी फोर्सेस की तरदीद। दूसरे अहम तरीन शहर खार्किव में रूसी पैराट्रूपर्स के उतरने के बाद यूक्रेनी फोर्सेस से शदीद झड़पें। यूक्रेनी सदर का अब तक 6000 रूसी फौजियों के मारे जाने का दावा। रूस ने यूक्रेन में 498 रूसी फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर दिया। अमेरिका ने रूस की 22 डिफेंस कंपनियों पर भी पाबंदी लगा दी। रूस के इत्तेहादी बेलारूस पर भी पाबंदियों का आगाज। सहाफ़ती तंजीमों ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस का लज़म करार देने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, APNS, CPNE और MN ने मुश्तरका दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस आयन के आर्टिकल 19A में दिए गए बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। बुनियादी हकूक़ और आयन के मुतादिद आर्टिकल से मुतसादिम है। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सदर के पास मुनासिब जवाज़ होना ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस सेल्फ सेंसरशिप को फ़रोग़ देने और जाली खबर रोकने के बहाने हक़ाइक़ को छुपाने का बाइस बनेगा। ऑर्डिनेंस अवामी शख्सियात और इदारों की कारकर्दगी पर मुबाहिसा बंद कर देगा, जो गुड गवर्नेंस और फ़ाल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत पैका ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए तैयार है। परवेज़ इलाही को पैका कानून के लिए मैंडेट दे दिया है। 90 दिन में जॉइंट एक्शन कमेटी ड्राफ्ट ले आए तो पैका ऑर्डिनेंस में तरमीम कर लेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी और चौधरी परवेज़ इलाही की सिफारिशात को हुकूमत मंजूर कर लेगी।
पैका ऑर्डिनेंस का मामला ऐवान बाला तक पहुंच गया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में तहरीक जमा करा दी। तहरीक में कहा गया कि पैका ऑर्डिनेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर सेनेट में बहस कराई जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पैका ऑर्डिनेंस पर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तफसीली बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। इलामी में कहा गया है कि पैका ऑर्डिनेंस से मुतालिक रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस सतर मिनुल्लाह के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक और अदलिया को दबाने के मुतरादिफ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। पैका ऑर्डिनेंस एक काला कानून है जिसको वकला बिरादरी मुस्तरद कर चुकी। वकला बिरादरी अदलिया के खिलाफ किसी किस्म की साजिश और मुहिम का भरपूर मुकाबला करेगी। वज़ीर आला सिंध की आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जमानत मनसूख कराने की हिदायत। कहा कि जो पुलिस ऑफिसर काम न करे उसे फारिग कर दिया जाए। अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने इंकशाफ किया कि कराची में 7,500 स्ट्रीट क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो बार बार जराइम करते हैं। ये जराइम पेशा अफराद या तो जमानत पर हैं या फिर मफरूर हैं। लोग अपना घर बनाएं, हुकूमत 20 लाख रुपए कर्ज देगी, सूद नहीं लेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और बड़ा ऐलान। कहा कि पाकिस्तान ने एक बेहतरीन फलाही रियासत बनना है। उन्होंने कहा कि घर बनाने के लिए अब तक 55 अरब रुपए के कर्ज दिए गए हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुई। चमचमाती ट्रॉफी दोनों ममालिक के लेजेंडरी लेग स्पिनर्स बेनो कादिर के नाम से मंसूब की गई है। शदाया बैग बस्ते कर लो पैक बेटा, बनना जाना स्नैक बाजी मारी क्रैक बेटा। अपना नाम मुक्का चौक से कि माड़ी बल्दिस्तान से विहाड़ी, कितनी टाइट मेरी गाड़ी पे ट्रैक पे नाम दादा इश्रत चिंगारी। हाँ बच्चा बूढ़ा जाने गली तेरी सारी का, भाई की कटिंग फुल टोनी स्टार्क वाला एंड गेम देंगे सारा। कम ऑन कम ऑन। और जियो फिल्म्स के बैनर तले फिल्म इशरत मेड इन चाइना आज रिलीज होगी। अदाकार मुहिम मिर्जा फिल्म में हिदायतकारी के साथ साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाएंगे। अदाकारा सनम सईद फिल्म में हीरोइन के किरदार में नजर आएंगे।